तो आओ क्या, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी नहीं, बाहर तेज हो रहा है। आज आपका प्रिंस एक इटालियन मूवी लेकर आया है जिसका नाम है डोंट मूव। गाइज इसे IMDb पर 7.1 की रेटिंग है और इसकी मेन बात यह है कि जो इसका डायरेक्टर है ना मूवी का, वही इसका मेन लीड में हीरो है। इसी बात पर तुम समझ जाओ कि डायरेक्टर ने कितने मजे लिए होंगे एक्ट्रेसेस के साथ। मूवी के अंदर कुछ बोल्ड सीन्स है तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि बच्चे इस मूवी को ना देखें। हाँ, लेकिन अगर आप मैरिड हो और या फिर शादी करने की सोच रहे हो तो ये मूवी आपके लिए है, क्योंकि इस मूवी के अंदर एक ऐसा मैसेज है जिसकी हर मैरिड बंदे को समझ होनी चाहिए। चलिए फिर मूवी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी बात, अगर मूवी पसंद आए, जो कि आपको आएगी ही, तो मूवी को लाइक करना। फिर भी अगर पसंद ना आए ना तो डिसलाइक कर देना, लेकिन यार कुछ ना कुछ करना, उस चीज़ के पैसे नहीं लगते, वो बिल्कुल फ्री है। मूवी की शुरुआत होती है और हमें टिमोटियो नाम के एक सर्जेंट को दिखाया जाता है, जिसे एक नर्स आकर बताती है कि उसकी बेटी एंजेला का एक्सीडेंट हो गया है और उसे हमारी हॉस्पिटल में लाया गया है। और एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में वो काफ़ी सीरियसली इंजर्ड थी और उसके बचने की उम्मीदें बहुत ज़्यादा कम थी। ऑपरेशन से पहले टिमोटियो अपनी बेटी के बारे में और उसके साथ अपने रिश्ते के बारे में सोचता है। इन्हीं सभी बातों से परेशान होकर जब वह खिड़की के बाहर देखता है और बाहर वो एक लड़की को इमेजिन करता है जिसकी शक्ल तो हमें नहीं दिखती, लेकिन उसने लाल रंग की हील्स पहनी हुई होती है। और अब उसे 15 साल पुरानी वो बातें याद आती है जब उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लिया था। तो ये उस दौर की बात है जब टिमोटियो जवान हुआ करता था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि टिमोटियो की कार एक अनजान जगह पर ख़राब हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा गर्मी से परेशान होने के बाद टिमोटियो बाहर जाने का फ़ैसला करता है। और यहाँ मिलती है उसे इटालिया नाम की एक खूबसूरत लड़की, जो कि हाँ इतनी भी खूबसूरत नहीं थी। टिमोटियो एक फ़ोन कॉल के बहाने उसके घर तक जाता है। टिमोटियो काफ़ी कॉल ट्राई करता है लेकिन उसका कॉल कोई नहीं उठाता। इसी बात से परेशान होकर वह फिर से बार में जाता है और बाहर जाकर इस बार खूब शराब पीता है। काफ़ी ज़्यादा शराब पीने के बाद वह फिर से इटालिया के घर जाता है और वहाँ पहुँचकर उसकी अच्छाई का फ़ायदा उठाकर उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। टिमोटियो अपने दिमाग से इटालिया को निकाल नहीं पाता और उसकी बेसहारी का फ़ायदा उठाते हुए वह उसके घर जाने लगता है और उसके साथ हर रोज़ ज़बरदस्ती करने लगता है। और इसके बदले में वह इटालिया के पास कुछ पैसे छोड़ने लगा, जैसे कि इटालिया एक प्रोस्टिट्यूट हो। इटालिया का इस दुनिया में कोई नहीं था, इसलिए वह टिमोटियो को नहीं रोकती और उसे लगता है कि टिमोटियो उससे प्यार करता है। और जब भी टिमोटियो वापस अपनी वाइफ के पास जाता था तो वह हमेशा इटालिया के बारे में सोचता रहता था, और जबकि उसकी वाइफ इटालिया से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। टिमोटियो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिल्कुल भी खुश नहीं था और इटालिया से बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड था। इटालिया के जुनून में वो इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि वह अपनी पत्नी एलिसा से शादी तोड़ने का फ़ैसला लेता है। लेकिन इससे पहले वो अपनी पत्नी को ये बता पाता, उसकी पत्नी उससे कहती है कि आई एम प्रेग्नेंट। और यही नहीं दोस्तों, उसे यह भी पता चलता है कि इटालिया भी प्रेग्नेंट है। अब टिमोटियो एक ऐसे चौराहे पर खड़ा था जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ इटालिया इस बात से पूरी तरह से अनजान थी कि टिमोटियो सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसके पास आने वाला था। इसलिए उसे ऐसा लगता है कि टिमोटियो ने उसे धोखा दिया है और टिमोटियो के सामने वहीं पर खड़े होकर रोने लगती है और फिर उनका झगड़ा हो जाता है। टिमोटियो बहुत कोशिश करता है उसे समझाने की, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती। इसके बाद टिमोटियो फिर से जब उसके पास अपने प्यास को बुझाने जाता है तो वह अजीब ढंग से बिहेव करने लगती है और गुस्से में टिमोटियो से लड़कर अंदर चली जाती है। काफ़ी देर टिमोटियो से झगड़े के बाद वह टिमोटियो को बताती है कि मैंने अबॉर्शन करवा लिया है और अब तुम यहाँ से निकल जाओ, और कहती है मेरा यह डिसीजन सही था। यह सुनकर टिमोटियो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वापस अपने घर चला जाता है। 5 महीनों के बाद एक दिन जब टिमोटियो और उसकी वाइफ शॉपिंग कर रहे होते हैं, वहीं मार्केट में टिमोटियो को इटालिया दिखाई देती है। और अब दोस्तों इटालिया जितनी खूबसूरत पहले थी उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। टिमोटियो तेज़ बारिश में इटालिया का पीछा करता है और उससे अपने किए के लिए माफ़ी मांगता है। इटालिया पहले तो गुस्से से रिएक्ट करती है, लेकिन उसके बाद टिमोटियो को माफ़ कर देती है। टिमोटियो की वाइफ के मटके को देख कर वह समझ चुकी थी कि टिमोटियो उसके पास वापस क्यों नहीं आया। इटालिया टिमोटियो को बताती है कि कुछ दिनों के बाद मैं इस टाउन से जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे मेरे पुराने घर से निकाल दिया गया है।
अब हमारा टिमोटियो इतना सीधा तो था नहीं कि इस मौके को छोड़ देता, तो उसने सोचा कि क्यों ना मौके का फ़ायदा उठाया जाए। काफ़ी देर तक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वह दोनों एक दूसरे की फीलिंग्स में उलझने लगते हैं। इटालिया जानबूझकर टिमोटियो को अपने पास नहीं आने देती और वहाँ से भाग जाती है। और फिर कुछ दिनों के बाद एंजेला पैदा होती है। दोस्तों, ये वही लड़की है जिसके मूवी की स्टार्टिंग में एक्सीडेंट हुआ होता है और टिमोटियो एज अ सर्जन उसकी ऑपरेशन की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन टिमोटियो के दिमाग में अभी भी इटालिया ही घूम रही होती है, इसलिए वह उसके घर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नए टाउन में छोड़कर आऊँगा। और फिर जब टिमोटियो इटालिया को छोड़ने जा रहा होता है तो सफ़र के दौरान उसके मन में इटालिया के लिए फीलिंग्स और ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वह दोनों एक रेस्टोरेंट में रुककर डिनर करते हैं, जहाँ टिमोटियो फैसला करता है कि वह इटालिया से शादी कर इसी टाउन में सेटल हो जाएगा। रेस्टोरेंट की वेटर्स को भी टिमोटियो यही बताता है कि इटालिया उसकी वाइफ है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होता है जिससे टिमोटियो की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। रात को अचानक इटालिया ज़ोरों ज़ोरों से चीखने लगती है, जिसके बाद टिमोटियो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। और अल्ट्रासाउंड के बाद यह पता चलता है कि जिस सर्जन ने इटालिया का अबॉर्शन किया था उसने उसका अबॉर्शन ठीक से नहीं किया था, जिसकी वजह से उसके पेट में ब्लड भर जाता है। डेस्परेशन में आकर टिमोटियो इटालिया का ऑपरेशन खुद करने का फैसला लेता है और टिमोटियो ऑपरेशन कर भी देता है। लेकिन कुछ देर होश में आने के बाद इटालिया अपना दम तोड़ देती है। इटालिया की मौत के बाद टिमोटियो पूरी तरीके से टूट चुका होता है और वह उसका फ्यूनरल करवाता है। टिमोटियो को इटालिया का वो हील मिलता है जो उसने खो दिया होता है और वो फ्यूनरल कंपनी वालों से रिक्वेस्ट करता है कि वह उसके कफिन में वो हील रख दे, लेकिन वो लोग इसके लिए नहीं मानते और वो हील टिमोटियो के पास ही रह जाता है। और अब टिमोटियो के इस यादों के सफ़र पर रोक लगती है जब नर्स उसे आकर बताती है कि उसकी बेटी अब ठीक है और खतरे से बाहर है। टिमोटियो अपनी वाइफ के साथ अपनी बेटी से मिलता है और एंड में जो इटालिया का हील था वह उसे किस कर अपने हॉस्पिटल के सामने वाली रोड पर रखकर चला जाता है और इटालिया को थैंक यू बोलता है, क्योंकि इटालिया ने उसे वो सब कुछ सिखा दिया जो वह अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं सीख पाया। डोंट मूव एक ऐसी मूवी है जो आज तक अपने आप को ही जस्टिफाई नहीं कर पाई और ना ही इसे जस्टिफाई करने की ज़रूरत है। यह एक ऐसे करेक्टर के बारे में है जिसे प्यार और वायलेंस में कोई फ़र्क नहीं पता। मॉरल ऑफ द स्टोरी, प्यार, मोहब्बत, अफेक्शन, अफेयर्स यार हर किसी के होते हैं, लेकिन जो शादी के बाद इन सबको छोड़ देता है वो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल आदमी बन पाता है। और जो लोग इनमें उलझे रहते हैं उनकी ज़िंदगी या तो ख़राब हो जाती है या फिर बर्बाद होने की कगार पर आ जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस मूवी यहाँ तक देखिए तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करे बिना मत जाना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।